इजराइल की एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उसकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी समझना जरूरी है। एक साल से पूरा पश्चिम एशिया जिस बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, वो गजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इजराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह को कैसे टारगेट किया गया, इसे समझने के लिए नसरल्लाह की लोकेशन समझिए। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर रहा है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही रहा है। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। अब तक हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक हुआ। कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। हसन नसरल्लाह के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी रही है और वो हिजबुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्लाह के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी। यही वजह है कि हसन नसरल्लाह पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही रहा। लेकिन इस बार बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के महासचिव की मौत की गारंटी मांगी थी। न्यूयॉर्क में बैठे नेतन्याहू ने इजराइल की वायुसेना को फार्मूला बी लागू करने का ऑर्डर दिया और फिर इजराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया। पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, कई ब्लास्ट हुए। ये साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे धमाकों का एक ही जगह होना क्या बताता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर इजराइल का फार्मूला बी लागू करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 में पहले इजराइल ने GBU-28 बंकर बस्टर फायर किया और ऐसे कई बम गिराए गए। इसके बाद स्टेज 2 में इजराइल ने GBU-72 बंकर बस्टर फायर किया और इसमें ही उसने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के कामयाब होने का दावा कर दिया। Lebanese people, and we'll be, of course, very interested to get your assessments. उसे तीसरा बंकर बस्टर GBU-57 दागने की नौबत ही नहीं आई। इजराइल की बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इजराइल की एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उनकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी समझनी जरूरी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के टारगेट पर जो बम इस्तेमाल किए गए हैं उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक होती है। ऐसे बम को उन्हीं टारगेट पर इस्तेमाल किया जाता है जहां दुश्मन की मौत की 100% गारंटी होती है। इसीलिए नेतन्याहू ने फार्मूला बी का इस्तेमाल किया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म करने का दावा कर दिया। हमास के सुरंग नेटवर्क को तो इजराइल भेजने में 30% ही कामयाब रहा है, लेकिन लेबनान में उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट बनाने में कोई कमी नहीं की। अब सबकी नजर बेरूत पर भी है और तेहरान पर भी है। कौन सा सिग्नल आएगा और फिर क्या वो सिग्नल युद्ध भड़काएगा या फिर इस धमाके के बाद हिजबुल्लाह खामोश बैठ जाएगा? और इन सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि लेबनान ने इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इजराइल ने 1 लाख रिजर्व सैनिक रखे हैं और साथ ही इजराइल ने सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल लेबनान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने फाइटर जेट को रेडी टू अटैक मोड में तैयार रखा है। इजराइल की तैयारी देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल बहुत ही जल्द किसी भी समय लेबनान पर हमला कर सकता है।
वहीं इसके बाद ईरान इजराइल में भयानक युद्ध का माहौल बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को धमकी देते हुए इजराइल का सर्वनाश होने की चेतावनी तक दे दी है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दुश्मन के सीने पर वार करता है, ऐलानिया मारता है और फिर दुनिया को बताता है, ताकि इजराइल के दुश्मनों को सनद रहे कि उससे दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब नेतन्याहू गरज रहे थे, ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे थे, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि अगले कुछ मिनट बाद क्या होने जा रहा है। And last April, for the first time ever, Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! यूएन में नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ। भाषण के बाद वो अपने होटल में पहुंचे। नेतन्याहू ने हॉटलाइन पर ऑर्डर दिया और बेरूत में बारूद बरसने लगा। अंधेरी रात में स्टेल्थ फाइटर से बरसे बंकर बस्टर हथियार हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को दहला रहे थे। इजराइल का हमला इतना भीषण था कि पूरा बेरूत रह रहकर चुंदिया रहा था। बारूदी धमाके से उठती चिंगारी आसमान छू रही थी। रात भर चला बारूदी तांडव तब तक चला जब तक इजराइल को ये यकीन नहीं हो गया कि हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर जब कंप्लीट हुआ तब तक पीएम नेतन्याहू फोन पर अलर्ट थे। ये तस्वीर इजराइल के पीएम ऑफिस ने जारी की, जिसमें नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे की तस्दीक तक फोन लाइन पर बने हुए थे। नसरल्लाह को मौत देकर इजराइल ने दुनिया को उसके आतंक से खौफ न खाने का मैसेज भी दिया। אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש. גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם, מוכנות שיא בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תיאום מאוד טוב, מוכנות מאוד טובה. हिजबुल्लाह चीफ की मौत ने खाड़ी युद्ध को विध्वंसक विस्तार दे दिया है, जिसमें अब ईरान की अघोषित एंट्री हो चुकी है। नसरल्लाह की मौत का अपडेट तेहरान पहुंचने के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। ईरान में हाई लेवल मीटिंग के राउंड पर राउंड चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन बनेगा। ईरान ने हिजबुल्लाह के नए चीफ कमांडर का नाम भी फाइनल कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने आ रहा नाम हाशिम सफीद्दीन का है। ईरान क्या करने जा रहा है?
सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर प्लान क्या है? इजराइल से बदला लेने के लिए अब ना हिजबुल्लाह का कोई टॉप कमांडर बचा है, ना ही हमास का। हमास चीफ याह्या सिनवार जिंदा भी है तो सामने नहीं आ रहा। तो क्या ईरान इजराइल डायरेक्ट युद्ध के मैदान में उतरने जा रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान जो किया है उससे साफ है कि अब आमने सामने का युद्ध तय है, क्योंकि नए हिजबुल्लाह चीफ का चेहरा तय हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने आ रहा नाम हाशिम सैफुद्दीन का है। सैफुद्दीन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर है। नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने वाले हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों ने कहा है कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सैफुद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला। हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरुल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का भी कमांडर बन सकता है। यानी नसरुल्लाह के सफाए के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। नेतन्याहू के खिलाफ खामनेई अब खुलकर बैटल ग्राउंड में आने जा रहे हैं। ईरान इजराइल का टकराव पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। वजह दोनों देशों के हथियार और मिसाइल पावर है। इजराइल के पास एटम बम है तो ईरान एटम बम बनाने का सारा सामान जुटा कर बैठा है। ईरान और इजराइल दोनों देश कई ऐसे गुप्त हथियार रखते हैं जिनकी भनक तक किसी को नहीं, मगर दोनों मुल्क के बीच जमीनी फासला इतना है जो युद्ध को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। इजराइल ईरान से 2100 किलोमीटर की दूरी